Find the distance between the 2 points A x1 y1 and B x2 y2 when AB is parallel to the x-axis and AB is parallel to the y-axis. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन क्लास 11. क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है. ठीक है, 2 पॉइंट के बीच जो दूरी है वो निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. अब कंडीशन क्या है निकालने का? एक पहला कंडीशन है कि AB जो पैरेलल है वो x एक्सिस के है और दूसरा कंडीशन क्या है कि AB जो पैरेलल है वो y एक्सिस के है. तो यहां पे देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, A और B का. तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? D इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो AB क्या हो गया? AB इक्वल्स टू, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी कि AB का डिस्टेंस ये हो गया. अब फर्स्ट नंबर का कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर का कंडीशन क्या बोल रहा है कि AB जो है वो पैरेलल टू द x एक्सिस है, यानी कि AB है वो पैरेलल है x एक्सिस के. देखो मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है. अब जो लाइन AB है वो पैरेलल एक्सिस है, तो ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया x एक्सिस, है ना, यही होता है. तो लाइन AB जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के. देखो ये पैरेलल है, ठीक है, AB लाइन जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के. पैरेलल है यानी कि जब पैरेलल है तो y का डिस्टेंस क्या होगा? देखो कहीं पे भी लो y का डिस्टेंस सेम ही है. आप किसी पॉइंट पे भी लो, कोई भी पॉइंट पे लोगे तो y का डिस्टेंस क्या है? सेम ही रहेगा, है ना, हर जगह सेम ही है. कारण क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है x एक्सिस की, यानी कि y जो है वो वेरीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है. y वेरी नहीं कर रहा है, y क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना. और y को कहते हैं ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट कहे तो सेम है हर जगह. देखो यहाँ दिख रहा है सेम है, लेकिन x क्या है? वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है. तो y जो है वो सेम है, इसलिए y1 इज इक्वल्स टू होगा y2. y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा. तो इस फॉर्मूला में हम लगा देंगे कंडीशन 1 में कि y1 यहाँ पे y2 होगा, y1 बराबर y2 होगा. तो डिस्टेंस AB क्या होगा? AB डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों बराबर है, ठीक है. तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या? AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, ठीक है, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया. तो क्या बचा? AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1. अब क्या करेंगे? इसमें मॉड लगा देंगे कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ये हो गया आंसर फर्स्ट कंडीशन का. दूसरा कंडीशन क्या है कि AB पैरेलल टू द y एक्सिस. अब देखो AB इसमें क्या कर रहा है? पैरेलल कर रहा है y एक्सिस की. तो हम एगो फिर एक्सिस बना दे रहे हैं अलग से, ठीक है. ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. अब AB पैरेलल है y एक्सिस के, यानी कि अबरी AB ऐसे है, ठीक है, पैरेलल है y एक्सिस के. देखो AB पैरेलल है y एक्सिस के. तो यहाँ पे x का डिस्टेंस आप कहीं भी लो, x का डिस्टेंस आप कहीं भी लो तो x आपको सेम मिलेगा. हर जगह देखोगे तो x क्या है? x जो है x को कहते हैं एब्सिसा, ठीक है. तो वो x आपको हर जगह सेम मिलेगा, यानी कि x जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. इस कंडीशन में x वेरीज नहीं कर रहा है ना. x दो आप कहीं भी लो, देखो x कहीं भी लो सेम हो रहा है ना. अरे इसी पॉइंट पे तो आ रहा है, देखो कहीं भी लो, इस पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सेम जा रहा है. उसी तरह y भी तो था, देखो इस पॉइंट पे सब जगह है y, है ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है ना. अगर आगे जाता, लाइन हमारा ऐसे रहता, पैरेलल की जगह ऐसे रहता तो ना वेरी करता. सो वही कंडीशन x का भी है, ठीक है.
तो x इसमें सेम होगा। तो नंबर 2 का कंडीशन क्या होगा, नंबर 2 वाला इधर सॉल्व कर देते हैं। नंबर 2 जो पूछा है कि ए बी जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर, ए बी पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसमें x क्या है, सेम है, हर जगह सेम है। सो x1 माइनस x1, यानी कि x1 यहां सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया, x1 इज इक्वल्स टू x2, है ना। अगर आगे भी पॉइंट रहता x3 x4, मान लो कि इससे हट के कुछ दूसरा कुछ सॉल्व करें, तो x3 लेते पॉइंट, तो x3 भी इसका सेम होता, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3। जरूरी नहीं कि दो पॉइंट सेम होगा, कोई भी पॉइंट लो, कितना भी पॉइंट लो, सेम ही होगा, ठीक है। सो x1 इक्वल माइनस x1 ये कर दिए, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। आप x2 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, तो ये भी बचा रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर और रूट कट गया, एक दूसरे को काट दिए। सो ए बी इक्वल्स टू कितना आया, y2 माइनस y1, है ना। ए बी का डिस्टेंस आया y2 माइनस y1, और इस पे हम मॉड लगा देंगे, तो ये भी हो गया ये वाला आपका आंसर, यानी डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू मॉड y2 माइनस y1, और इधर ये डिस्टेंस हो गया पहला कंडीशन में कि डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू मॉड x2 माइनस x1, हम मोड x2 माइनस x1 ये लिखे हुए ऑलरेडी, तो ये आंसर हो गया, है ना। पहला कंडीशन क्या था कि इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो पहला कंडीशन में ये भी जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इसमें y2 माइनस y1 जो है वो y2 माइनस y1 देखो यहाँ है ना, तो y2 जो बराबर है वो y1 के बराबर है ना, या y1 लो y2 के बराबर, तो यहाँ बराबर कर दिए इसको, आंसर क्या हो गया, बराबर कर दिए, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। सो ये भी डिस्टेंस इक्वल्स टू मोड x2 माइनस x1, है ना। उसी तरह इसमें क्या है दूसरा वाला में कि y एक्सिस के पैरेलल है AP, तो इसमें x बराबर होगा x1 इक्वल्स टू x2, तो इसको बराबर कर दिया तो जीरो हो गया। यहाँ क्या बचा, रूट ओवर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर काट दिया, ए बी इक्वल्स टू मॉड y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये था टॉपिक।